हेलो नमस्कार दोस्तों, अर्शाली एकेडमी चैनल में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे आज के इस वीडियो में हम सुपर फास्ट स्पीड में रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। ये प्रश्न हमने सीजीएल की जो 2022 की एग्जाम हुई थी उसमें से चुने हुए हैं। इस वीडियो में हम फास्ट स्पीड में सीजीएल के क्वेश्चंस को बेसिक कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ शॉर्ट ट्रिक्स के साथ भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपको एक रियल एग्जाम लाइक एटमॉस्फेयर मिले और आप आने वाली एग्जाम में अच्छे से स्कोर कर पाएँ। तो देखिए, आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम इस वीडियो को 10 से 12 मिनट में समाप्त कर दें। आप वीडियो में अंत तक बने रहें और सभी प्रश्नों को देखिए और अपनी प्रैक्टिस को और बेहतर बनाइए। अब देखिए, यहाँ पे दिया हुआ है 9, 3 दिया है, 9 दिया है, 30 दिया है, 3 दिया है, 9 दिया है, 30 दिया है। तो जब भी इस प्रकार से नंबर सेट से संबंधित प्रश्न हमारे सामने आता है, तो हमारा ये प्रयास रहना चाहिए कि जो बड़ी संख्या है, अगर कोई बड़ी संख्या तुलनात्मक रूप से दी गई है, तो दो छोटी संख्याओं से उसको कैसे बना सकते हैं। तो 9 और 3 से 30 कैसे बना सकते हैं कि 9 और 3 का अगर हम आपस में गुणा कर दें तो हमको क्या मिलता है, 27 मिलता है। 27 में अगर हम 3 जोड़ दें तो हमको 30 मिलेगा। मतलब पहली संख्या अगर ए है, दूसरी संख्या बी है, तीसरी संख्या सी है, तो हमने ए इंटू बी किया और फिर उसमें 3 जोड़ दिया तो हमको तीसरी संख्या सी मिली। यहाँ पे भी देखो, 10 और 3 का गुणा किया तो हमको मिलता है 30 और 30 में 3 जोड़ने पे हमको मिलता है 33। यही लॉजिक लगा हुआ है। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑप्शन देखते हैं। 9 और 6 का गुणा करने पे हमको 54 मिलता है, तो यहाँ पे 54 और 3 57 होना चाहिए था, यहाँ 40 है, ये रूल आउट हुआ। 8 और 8 का गुणा करने पे मिलता है 64, 64 में अगर 3 जोड़ेंगे तो 67 मिलेगा, ये भी रूल आउट होता है। 12 और 3 का गुणा करने पे मिलता है 36, 36 में 3 जोड़ने पे मिलेगा 39। ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर दोस्तों। अब देखो, फिर से नंबर सेट से संबंधित प्रश्न है। जैसा कि हमने पिछले प्रश्न में डिस्कस किया था, छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बनाने की कोशिश करेंगे। तो 8 और 3 दिया हुआ है, बीच में 44 दिया हुआ है। 8 है, फिर 44 है और फिर दिया हुआ है 3। 8 और 3 को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 11। और 11 में हम किसका गुणा करें कि हमको 44 मिल जाए, तो हम करेंगे उसमें 4 का गुणा, तो हमको 44 मिल जाएगा। मतलब पहली संख्या ए है, दूसरी बी है, तीसरी सी है, तो हमने ए प्लस सी किया, उसको पूरे को हमने 4 से गुणा कर दिया, तो हमको बीच वाली संख्या बी मिल गई। यहाँ पे देखो, 12 दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, दोनों को जोड़ देते हैं। 12 धन 3, तो ये क्या मिलता है, 15। और 15 में अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो हमको मिलेगा 60। वही लॉजिक यहाँ लगा हुआ है। अब देखो, यहाँ पे ऑप्शंस में देखते हैं, 12 और 5 को जोड़ा तो हमको क्या मिलता है, 17। और 17 में अगर हम 4 का गुणा कर देते हैं तो हमको मिलेगा 68। तो यही ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है। क्लासिफिकेशन से संबंधित प्रश्न है। एंकलेट और एंकल का जो संबंध है, उसी के आधार पे हमें ब्रेसलेट से आने वाला शब्द ज्ञात करना है। एंकलेट क्या होती है, जो पैरों में पहने जाने वाली पायल होती है, उसे एंकलेट कहते हैं। तो एंकलेट कहाँ पहनी जाती है, पैरों में पहनी जाती है। एंकल मतलब जो हमारी एड़ी होती है उसके नज़दीक पहनी जाती है। इसी प्रकार ब्रेसलेट जो होता है, हाथ में पहनने का एक कड़े जैसा कड़ा होता है जो थोड़ा लूज होता है। तो ब्रेसलेट कहाँ पे पहना जाता है, हमारे हाथ में, तो वो कहाँ पहना जाएगा, रिस्ट में। ऑप्शन नंबर 2 हमारे सही उत्तर हो जाएगा। और आगे चलते हैं। आप वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, अब यहाँ पे मैथमेटिकल ऑपरेशन का प्रश्न है। हम हमारे पिछले वीडियो में भी काफ़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमको क्या करना चाहिए, हमको ऐसी दो संख्याओं के पेयर ढूंढने चाहिए जिसमें पहली संख्या दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए। 76 में 34 का पूरी तरह भाग नहीं जाएगा, दशमलव में उत्तर आएगा। 34 और 23 में भी ऐसे ही होगा, दशमलव में उत्तर आएगा। 23 और 12 में भी दशमलव में उत्तर आएगा। 12 और 6 में देखिए, 12 6 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये देखिए, 1 2 3 4 चौथे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह आ रहा है। तो अब ऐसा ऑप्शन ढूंढना जिसमें चौथे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह हो। पहले वाले ऑप्शन में ही चौथे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह है, देखो यहाँ पे। तो इसके अनुसार अब इक्वेशन बना लेते हैं। क्या हो जाएगा, 76 धन 34 माइनस 23, उसके बाद हो जाएगा प्लस 12 डिवाइड बाय 6 इज इक्वल टू 21। बॉडमेस नियम से हल कर लेते हैं, ये हो जाता है 2। अब देखो, 76 और 34 को जोड़ा तो हमको मिलता है 110 माइनस 23 धन 2, तो ये कितना हो जाएगा, 112। उसमें से अगर हम 23 घटा दें तो हमको क्या मिलेगा, 12 में से 3 घट तो 9 मिलेगा, और 10 में से 2 गए तो हमको मिलेगा 8। और सामने क्या दिया हुआ है, 21। मतलब ये वाला तो सही साबित नहीं हुआ। अब हम एक काम करते हैं, हम और दूसरा ऑप्शन देखते हैं जहाँ चौथे स्थान पे डिवाइड का चिन्ह दिया हो। तो यहाँ पे चौथे ऑप्शन में दिया हुआ है, इसके अनुसार अब इस इक्वेशन को लिख लेते हैं। इसके अनुसार लिख लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 76 माइनस 34।
-23, उसके बाद क्या आ जाएगा +12 डिवाइड बाय 6 बराबर 21। अब देखो ये कितना हो जाएगा, ये 2 76। और अब इस समीकरण को हल कर लेते हैं, सब प्लस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ 76 और यहाँ 2 है, दोनों को जोड़ दिया तो मिलेगा 78 माइनस इन दोनों को आपस में जोड़ लेते हैं तो ये 4 और 3 7 और 3 और 2 5 57 और इसको हल कर लेते हैं तो अब क्या मिलेगा हमको, 1 और 2 21, सामने भी 21 ही दिया हुआ है तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही उत्तर साबित हो जाएगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न है। नंबर सीरीज से संबंधित प्रश्न जब भी आता है संख्याओं के बीच का अंतर देखते हैं। अगर अंतर काफ़ी कम है तो हमें हमारा उत्तर प्लस या माइनस से मिलेगा। इसी के विपरीत अगर अंतर ज़्यादा है तो हमें हमारा उत्तर गुणा भाग या स्क्वायर या क्यूब से मिलेगा। यहाँ पे देखो 19 दिया है, 26 दिया है, 46 है, 59 है, 74, मतलब संख्याएं एकदम से बड़ी नहीं हो रही तो हमें हमारा उत्तर प्लस माइनस से मिलने की संभावना ज़्यादा है। 19 और 26 इन दोनों के बीच का अंतर कितना हो जाता है, ये +7 का अंतर हो जाता है। 46 और 59 इनके बीच का अंतर कितना हो जाता है, +13 का अंतर हो जाता है। 59 और 74 इनके बीच का अंतर कितना हो जाता है, +15 का अंतर हो जाता है। 7 है, 13 है, 15 है, तो ये ऑड संख्याएं दिख रही है। अगर मान लेते हैं यहाँ पे x है, विषम संख्याएं दिख रही है, यहाँ पे अगर x है तो 26 और x का अंतर अगर हम मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए 9 है और x और 46 का अंतर हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं 11 है। तो ये श्रृंखला कैसी बनेगी, +7 +9 +11 +13 +15। 26 में अगर हम 9 जोड़ दें तो क्या मिलता है 35 और 35 में अगर हम 11 जोड़ दें तो क्या मिलता है 46। मतलब ये लॉजिक पूरी तरह से यहाँ पे सत्य साबित हुआ। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों जब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। कर्ड है उसको कैसे लिखा गया है, कर्ड को यहाँ पे लिखा गया है 342184। जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न आता है तो हम क्या करते हैं, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट की हेल्प लेते हैं। सी की प्लेस वैल्यू होती है 3, यू होता है हमारा 21 पे, आर होता है हमारा 18 पे और डी होता है 4 पे। थोड़ी देर के लिए देखो तो ये सी का 3 सीधे डायरेक्टली यहाँ पे 3 लिख दिया, यू है 21 है और इसको अगर हम 42 मान ले तो मतलब क्या किया, इसकी प्लेस वैल्यू में 2 से गुणा कर दिया। आर का 18 सीधे 18 लिख दिया और 4 का 4 यहाँ पे सीधे 4 लिख दिया। इसी प्रकार ब्रेड को क्या लिखा गया है, BREAD। बी होता है 2 पे, आर होता है 18 पे, ई होता है 5 पे, ए होता है 1 पे और डी होता है 4 पे। इसको कैसे कोडित किया गया है, 21811024। देखो ये बी का 2, ये 2, ये आर का 18, ये 18, 5 था, 5 का अगर 2 गुना कर लें तो ये क्या हो जाता है 10, 1 का 2 गुना कर लें तो ये हो जाता है 2 और 4 एज इट इज है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वॉवेल दिए हुए हैं तो उनकी प्लेस वैल्यू में 2 का गुणा किया गया है। जैसे देखो यहाँ पे यू 21 पे था, उसको 42 लिख दिया गया है। यहाँ ई 5 था, यहाँ 10 लिख दिया गया। ए 1 था, यहाँ 2 लिख दिया गया। वॉवेल कौन कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू होते हैं। अब हमसे क्या पूछा गया है, बटर को कैसे लिखेंगे। बटर मतलब देखो BUTTER, तो बी की प्लेस वैल्यू होती है 2, तो हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। 2 से कौन सा ऑप्शन शुरू हो रहे हैं, 3 और 4 ही हो रहे हैं, ये रूल आउट हो जाएंगे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यू 21, 21 का 2 गुना कर देंगे क्योंकि ये एक वॉवेल है तो ये क्या मिलेगा हमको 42 मिलेगा। तो 242 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, और आगे हल करने की जरूरत ही नहीं है। हम चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब देखो यहाँ पे क्लासिफिकेशन का प्रश्न है। ऑड ऑप्शन चुनना है हमको, 3-3 के सेट में संख्याएं दी हुई है। 12 के बाद दिया हुआ है 47, 47 के बाद दिया हुआ है हमें 60, 12 के बाद दिया हुआ है 47, 12 से 47 कैसे ला सकते हैं हम, गुणा 4 -1 और उसके बाद दिया क्या क्या दिया हुआ है 60, मतलब 12 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो हमको 60 मिलेगा। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4 दिया है, 16 दिया है, 20 दिया है। 4 में अगर हम 4 का गुणा कर दें, लेकिन 1 नहीं घटाया है यहाँ पे, और 4 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो हमको 20 मिलता है। इसी प्रकार देखो 2 में अगर हम 4 का गुणा कर दें तो 8 मिलता है और 1 घटा दें तो 7 मिलता है, मतलब यहाँ पे भी इंटू 4 -1 लगा। 2 में 5 का गुणा कर दें तो 10 मिलता है। 5 में अगर हम 4 का गुणा कर दें, 1 घटा दें तो 19 मिलता है और 5 में अगर हम 5 का गुणा कर दें तो 25 मिलता है। तो ये देखने पे समझ में आ रहा है कि ये ऑप्शन नंबर 2 बाकियों से भिन्न है, यही हमारा सही उत्तर होगा। अब देखते हैं यहाँ पे कैसा है दिया हुआ है। इस सीरीज में आने वाली अगली आकृति ज्ञात करनी है। जब भी ऐसे प्रश्न आते हैं तो हमको ऑप्शन एलिमिनेशन की मेथड सबसे ज़्यादा हमारा समय बचाती है। अब देखो यहाँ पे ये जो एरो है, एक बार अप एरो है,
उसके बाद यहाँ पे डाउन एरो है, फिर एक बार अप एरो है, उसके बाद फिर डाउन एरो है, एक बार ऊपर की तरफ एरो बन रहा है, एक बार नीचे की तरफ। तो अब अगली जो आकृति आएगी उसमें क्या होगा, देखो यहाँ पे ऊपर नीचे, तो यहाँ पे क्या होगा, ऊपर। अब ऑप्शन में से ऐसे ऑप्शन चुनो जिसमें एरो ऊपर की तरफ हो। देखो एक में नहीं है, एक रूल आउट हो गया, दो में नहीं है, दो रूल आउट हो गया। अब क्या, इन दोनों में से ये हमें हमारा उत्तर ढूंढना है। अब देखो यहाँ पे ये जो स्क्वायर था वो यहाँ आ गया, मतलब कितनी दूरी तय करी उसने, इतनी दूरी तय करी। उसके बाद ये जो स्क्वायर है इस स्थान से यहाँ पे आ गया, ये यहाँ पे आ गया, ये देखो। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया, अगले कोने पे आ गया, ये यहाँ पे आएगा। तो अब यहाँ से कहाँ जाएगा ये स्क्वायर, यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। तो इस में देखो ऑप्शन नंबर 3 में स्क्वायर यहाँ दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर हो जाएगा, और ज़्यादा हमें हल करने की ज़रूरत ही नहीं है। अल्फ़ाबेट सीरीज का प्रश्न है, प्लेस वैल्यू के कॉन्सेप्ट से हल होगा। डी होता है हमारा 4 पे, एन होता है हमारा 14 पे, यू होता है 21 पे। उसके बाद आएंगे क्वेश्चन मार्क। उसके बाद क्या दिया हुआ है, एन एक्स ई, एन होता है 14 पे, एक्स होता है 24 पे, और ई होता है हमारा 5 पे। एस सी जी दिया हुआ है, एस होता है 19 पे, सी होता है 3 पे, और जे होता है हमारा 10 पे। इसी प्रकार x होता है 24 पे, h होता है 8 पे, और o होता है 15 पे। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 14 से 19 पे आए, 19 से 24 पे आए, मतलब कितना हुआ, यहाँ पे +5 हो रहा है, यहाँ पे +5 हुआ, यहाँ पे भी +5 हुआ। तो यहाँ पे दिया था 4, 4 में अगर हम +5 कर देंगे तो हमको मिलता है 9, 9 मतलब क्या होता है दोस्तों, आई। हमारा उत्तर आई से शुरू होगा, जो कि एकमात्र ऑप्शन 4 है। ऑप्शन नंबर 4 हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब यहाँ पे भी हमें और चुनना है। तो जब भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ का प्रश्न है, प्लेस वैल्यू का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। जे की प्लेस वैल्यू होती है 10, ओ होता है हमारा 15 पे, टी होता है हमारा 20 पे, वाई होता है 25 पे। 10 से 15 पे आए +5 हुआ, 15 से 20 पे आए +5 हुआ, 20 से 25 पे आए +5 हुआ। एस होता है हमारा 19 पे, एक्स होता है 24 पे, सी होता है हमारा 3 पे, और एच होता है हमारा 8 पे। इसकी सेकंड सीरीज़ की प्लेस वैल्यू देखें तो ये कितना होता है, 24, ये होता है 29। तो देखो 19 से 24 पे आए +5 हुआ, 24 से 29 पे आए +5 हुआ, 3 से 8 पे आए +5 हुआ, यहाँ पे भी +5 हो रहा है। जी होता है हमारा 7 पे, के होता है हमारा 11 पे, पी होता है हमारा 16 पे, और एस होता है हमारा 19 पे। ये कितना हो जाएगा, 7 से 11, ये +4, 11 से 16 +5, और 16 से 19 यहाँ पे +3 होता है। तो ये वाला हमारा बाकियों से भिन्न लग रहा है, क्योंकि ऊपर के दोनों में तो +5 हुआ है। यहाँ पे भी देखो ए होता है 1 पे, एफ होता है हमारा 6 पे, के होता है 11 पे, और पी होता है 16 पे। 1 से 6 +5, 6 से 11 +5, 11 से 16 +5। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस प्रकार की वीडियो निरंतर पाने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हम मिलते हैं जब तक अगले वीडियो में। थैंक यू।